हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होप सो सभी लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे होंगे मार्केट में। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे होगी। प्राइस एक्शन, कैसे अपन प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ होता है चार्ट के ऊपर होता है। अगर अपन को चार्ट को रीड करना नहीं आएगा तो अपन कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने समझाया था, 3 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ओके, जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था, और जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके जरूर देख लेना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस एक्शन। आज मैं इसी के ऊपर क्लियर करूंगा, और जो नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी वो रहेगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ओके, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, सर डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने। तो अगर आप लोग को डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको दो चीज़ सीखना पड़ेगा। ओके, दो चीज़ क्या है वो, रिस्क रिवॉर्ड एंड एज। एज मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एज मतलब कि कोई भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ लो। ओके, उस पर स्टिक रहो कॉन्फिडेंस के साथ, उसको चेंज कभी मत करो, और एक रिस्क रिवॉर्ड को पकड़ लो। बस ये दो चीज़ अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल होने से रोक नहीं सकता। हालांकि मैं एज के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्शन को आज मैं क्लियर कर दूंगा, लिक्विडिटी का मैंने बताया था, उसके पहले एक फिब का भी मैंने बताया था। ओके, ये सब एज है, जो भी आपको एज अच्छा लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड ऐड कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर वीडियो लाऊंगा, कैसे रिस्क रिवॉर्ड को आपको देखना है, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्राइस एक्शन। बेसिकली प्राइस एक्शन क्या होता है, जो मार्केट रहता है वो एक 3 स्ट्रक्चर में चलता है। इसके अलावा और कोई अगर स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा है तो उसको अपन रीड नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश साइड में है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें क्या रहेगा, एक बड़ा सा हाई बनाएगा, एक छोटा सा लो बनाएगा, एक बड़ा सा हाई बनाएगा, हाई स्विंग, एंड देन एक छोटा सा लो स्विंग बनाएगा, देन अगेन एक बड़ा सा हाई स्विंग बनाएगा, देन अगेन एक छोटा सा लो स्विंग बनाएगा। तो इस तरीके से मार्केट बुलिश प्राइस एक्शन में मूव करता है। इसको अपन बोलते हैं बुलिश प्राइस एक्शन, या आप बोल सकते हो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एसएमसी कॉन्सेप्ट में यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो मार्केट इसमें क्या करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और सपोर्ट को फॉलो करते हुए चलता है। तो इसको अपन बोलते हैं बुलिश प्राइस एक्शन, या जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। जो सेकंड प्राइस एक्शन होता है वो होता है बेरिश। तो अगर मार्केट बेरिश रहेगा तो इस तरीके से चलेगा, एक बड़ा सा लो बनाएगा, देन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा, एक बड़ा सा लो बनाएगा, देन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा, एक बड़ा सा लो बनाएगा, देन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा। इसमें क्या होता है, मार्केट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए चलता है और सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए चलता है। रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए चलेगा। तो आप लोगों को पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी प्राइजेक्शन ही है। ठीक है, सब कुछ प्राइजेक्शन है। मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे चलता है। एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। ओके, दो लोग मार्केट में काम करते हैं। जहाँ से भी बाइंग हो रही है उसको अपन बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ से बाइंग हुई, अगर मार्केट फिर इस लेवल के पास आया तो बाइंग हुई। और जहाँ से सेलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस एरिया। जैसे कि यहाँ देखोगे तो क्या है, यहाँ से एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, सपोर्ट लेवल से यहाँ छोटी सी बाइंग आई थी। ओके, देन यहाँ से फिर से फॉल आया। अगर कोई भी सपोर्ट एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। तो वैसे ही यहाँ जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ ये सपोर्ट, मार्केट इसको रेजिस्टेंस जैसे रेस्पेक्ट किया, फिर फॉल किया। फिर से ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, फिर से मार्केट रेजिस्टेंस जैसे रेस्पेक्ट किया, फिर फॉल किया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेयरिश प्राइस एक्शन। मार्केट जो है रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है और सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए चलते जाता है। अगर ऐसा प्राइजेक्शन दिखता है तो अपन को क्या फॉलो करते हुए चलना है, रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए चलना है। और ऐसा अगर प्राइजेक्शन दिखता है तो अपन को सपोर्ट को फॉलो करते हुए चलना है। जो भी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी बुलिश प्राइजेक्शन में, वो हमेशा आपकी सपोर्ट लेवल के हिसाब से काम करनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि अगर मार्केट बुलिश प्राइजेक्शन में मूव कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढ के सेलिंग करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा आपको सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड्स को फाइंड करना है। अगर मार्केट बेरिश प्राइजेक्शन में मूव कर रहा है तो हमेशा जो आपका एक्यूरेसी बनेगी वो बनेगी सेलिंग साइड में। ओके, रेजिस्टेंस के पास से अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो इसमें आपका अच्छा ट्रेड का एक्यूरेसी बनेगा। एंड उसके बाद जो एक नेक्स्ट प्राइजेक्शन होता है वो होता है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट जो रहता है वो एक रेंज के अंदर में फंसे रहता है। मार्केट एक सपोर्ट टू रेजिस्टेंस के बीच में फंसे रहता है। कंटिन्यूसली बायर और सेलर के बीच में फाइट होता है, यहाँ से बाइंग चल रही है, यहाँ से सेलिंग चल रही है। तो जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आता है तब तक यहाँ पे मार्केट जो रहेगा साइडवेज बोलते हैं इसको, रेंज मार्केट बोलते हैं। ओके, ये 3 टाइप के आपको स्ट्रक्चर हमेशा ट्रेडिंग में देखने के लिए मिलेगा, हर एक चार्ट में देखने के लिए मिलेगा। ओके, जिसको अपन रीड कर सकते हैं। जहाँ भी कैंडल्स का यूज कर रहे हैं अपन वो मतलब प्राइजेक्शन है। जहाँ भी सपोर्ट बना रहे हैं अपन, जहाँ भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं मतलब वहाँ प्राइजेक्शन है। इसी को अपन बोलते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट में। जैसे कि मैं अभी आपको क्लियर किया था, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। अब बियरिश में क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया अपना,
फिर से मूव करना शुरू किया, फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया, फिर से मूव करना शुरू किया, फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, फिर से मूव करना शुरू किया। तो इसको बोलेंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। BOS, यहाँ पे क्या हुआ, BOS हुआ, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया। तो इसको बोलते हैं बेरिश प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं बुलिश प्रोजेक्शन। और हाँ, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ये जो प्रोजेक्शन है ये आपको हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैं अगर 4 आवर पे रीड कर रहा हूँ तो 4 आवर में आपको कोई और प्रोजेक्शन दिखेगा, 1 आवर पे कुछ और प्रोजेक्शन दिखेगा, 1 मिनट पे कोई और प्रोजेक्शन दिखेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ओके, पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 आवर में भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो। आपको कोई एक टाइम फ्रेम को स्टिक करना पड़ेगा अपने एंट्री प्लान के लिए, क्योंकि एंट्री जो होगी वही डिसाइड करेगी कि आपका ट्रेड किस हिसाब से बना हुआ है। अगर 4 आवर के हिसाब से आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपका टारगेट आने में टाइम लगेगा। ओके, उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर को रीड किए हो। आप 5 मिनट पर अगर ट्रेड प्लान करते हो तो आपका जो ट्रेड प्लान होगा अलग तरीके से होगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो मेरे को इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे फॉल कर रहा है फिर ऐसे रिट्रेस कर रहा है। सो 4 आवर पे आपको देख सकते हो यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है। मतलब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कंटिन्यूअसली सेलिंग हुई है यहाँ पे। ओके, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिखेगा, मार्केट जो सेलिंग में चल रहा है। लेकिन अब यहाँ से 4 आवर पे सपोर्ट जोन था कोई, यहाँ से बाइंग आना शुरू हो गई है। अब अगर आप यहाँ से बाइंग आना शुरू हो गई है, आप देखोगे 5 मिनट पे या 1 मिनट पे, तो आपको यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेंड दिखेगा, कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा होगा बाइंग का। लेकिन अगर आप ये ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करते हुए चलोगे 1 मिनट या 5 मिनट पे, अगर मार्केट कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ जाता है तो अपना वो 4 आवर के हिसाब से चलेगा, ना कि आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेगा। ओके, अगर मार्केट का जो प्रोजेक्शन है वो बड़े टाइम फ्रेम पे बेयरिश है तो वो छोटा सा बाइंग स्विंग बनाएगा और बड़ा सा सेलिंग स्विंग बनाएगा। तो अगर आप लोग ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुका है इतने देर में, तो ऐसा नहीं है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश साइड में है। हाँ, आप शॉर्ट टर्म में बुलिश हो सकते हो, लेकिन जब तक कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, ये टॉपिक अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता तब तक अपन बाइंग में प्लान नहीं कर सकते फॉर 4 आवर। ओके, तो इसलिए आपको एक टाइम फ्रेम को स्टिक करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 4 आवर भी ट्रेड कर रहे हो, 1 डे भी ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट भी ट्रेड कर रहे हो या 5 मिनट भी ट्रेड कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको एक टाइम फ्रेम को चूज करना है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मेरा सजेशन लोगे, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं जो टाइम फ्रेम सजेस्ट करता हूँ आपको वो रहता है स्मॉलर। आप जितना छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे उतना आपका एक्यूरेसी अच्छा बनेगा। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे फिक्स होकर रहना है, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे तो आपको कुछ और प्रोडक्शन दिखेगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे, हाँ, स्टॉप लॉस दोनों में लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस 5 मिनट पे नहीं लगेगा और 4 आवर पे नहीं लगेगा। दोनों का एज है, जैसे मैं भी आपको समझाया था, दोनों में अलग अलग एक्यूरेसी रहेगी। आपकी अगर एक्यूरेसी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 60% है, जो 4 आवर पे बंदा ट्रेड कर रहा होगा उसकी एक्यूरेसी होगी 50% या जो भी होगी। तो सबका एज है, सब यहाँ पे गलत होते हैं, ये ट्रेडिंग है। तो आपको आपका टाइम फ्रेम को चूज करना है। 5 मिनट को चूज किए अपन अगर, तो हमेशा अपन को छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 आवर भी देख रहे हो या 1 आवर भी देख रहे हो। सो होप सो आपको टाइम फ्रेम का डिफरेंस समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग क्वेश्चन करते हैं, 4 आवर पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ट्रेंड बियरिश है, और 3 मिनट पे वो लोग ट्रेड जो रहता है बियरिश साइड प्लान कर लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई। 4 घंटे मार्केट बियरिश है तो वो 4 घंटे का ट्रेंड है, लेकिन अगर आप 5 मिनट का ट्रेंड देखोगे या 3 मिनट का ट्रेंड देखोगे तो वो तो बुलिश है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ जो मार्केट का स्विंग बन रहा है 3 मिनट पे वो तो बुलिश है। तो आपको फोकस करना चाहिए बुलिश साइड ट्रेड पे, जब तक कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखता है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा आपको तब जाके आपको बियरिश साइड में प्लान करना है। एक स्टॉप लॉस लगेगा, दो स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट बुलिश प्रोजेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि अभी क्लियर किया था मैं, या बेरिश प्रोजेक्शन में मूव कर रहा है, सो अगर ये कैरेक्टर को चेंज करना होगा ना, तो वो पहले क्या करेगा, एक साइडवेज रेंज में जाएगा। साइडवेज रेंज में अपने करेक्टर को चेंज करने के लिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं चलता है, वो हमेशा अलग अलग स्ट्रक्चर में चलता है। कभी वो बुलिश चलेगा, कभी बेरिश चलेगा, कभी साइडवेज चलेगा। इसलिए हमेशा मार्केट में हर कोई गलत होते रहता है। अगर मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलेगा तो हर एक कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, हर एक एल्गो ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। लेकिन मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होते रहता है, मार्केट डायनामिक है, इसलिए हर किसी का स्ट्रेटजी का एज होता है। ओके,
अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को ध्यान देंगे अपन, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूंगा एज अ इंट्राडे ट्रेडर, 5 मिनट, 5 मिनट पे अगर मेरे को यहाँ पे मार्केट इस तरीके से फॉल किया, मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आ गया, ठीक है, ये कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा या फिर कोई बड़े टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट लेवल होगा, ओके। आपको क्या दिखेगा 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे, मार्केट अब आ चुका है एक साइडवेज रेंज में, मार्केट कुछ इस तरीके से रुकना शुरू कर देगा। अब मार्केट का जो बिहेवियर है वो आपको चेंज होते हुए दिखेगा, क्योंकि मार्केट पहले तो एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा था, बट जैसे ही इस लेवल को टैप किया, यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे आपको कैंडल अलग टाइप की दिखेगी, इसमें वीक बनना शुरू हो जाएगा, ओके। इससे समझ में आता है कि जो मार्केट में है वो है बायर्स एंटर कर रहे हैं, सपोर्ट लेवल आ चुका है, बायर्स एंटर कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जैसे ही आता है, तो मार्केट यहाँ पे अब अपना कैरेक्टर को चेंज करेगा, और इसी को अपन बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, मार्केट का जो कैरेक्टर रहेगा वो चेंज हो जाएगा, और अब मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से बुलिश होके। अब यही पैटर्न रिपीट होते रहता है, मार्केट अब ऊपर कोई लिक्विडिटी एरिया के पास जाएगा, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया के पास जाएगा, फिर वहाँ पे फिर से साइडवेज होगा, फिर से ब्रेकआउट करेगा सपोर्ट को, या फिर से इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया और फिर से यहाँ पे बेरिश होकर मूव करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से प्राइजेशन जो रहता है मूव करता है, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस मार्केट फॉलो करता है, करेक्टर को चेंज करता है, ठीक है, वापस से अपना प्राइजेशन को कंटिन्यू करता है। क्लियर? अगर आप लोग इसको देखोगे ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा, मार्केट किस तरीके से मूव करता है। तो होप सो सबको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर समझ में आया किसको बोलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही हर वीकेंड में एक लर्निंग कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए, ताकि हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सके, ओके। हमारा जो मेन फोकस है वो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। ऐसा नहीं कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, कहीं भी ट्रेड प्लेस कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। अपन को एक रिटेल ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बनना है, ठीक है। किस तरीके से एक प्रो ट्रेडर मार्केट को देखता है, कैसे एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट को देखता है, ये भी मैं आने वाली वीडियो में क्लियर करूँगा। काफ़ी सारे वीडियोस बनेंगे, ओके। इसलिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके। तो ये होता है प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर। ये 3 मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन रीड कर सकते हैं। मैं अब आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, किस तरीके से मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन चलता है। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ पे फॉलो होते हुए आया है। यहाँ से मार्केट का जो प्राइस एक्शन था क्या था, बियरिश था, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। बियरिश प्राइस एक्शन मूव कर रहा है मार्केट, एक बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे चेंज हुआ था, ओके। जैसे ही यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था, मैंने ये वाला ट्रेड आप लोग के साथ शेयर किया था। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मार्केट अगर बुलिश में चल रहा है तो अपन को सपोर्ट पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट पे फोकस किया, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे फोकस किया, मेरे को एंट्री मिली और मैं बाइंग साइड में ट्रेड प्लान किया। अब देखो कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ बाइंग में चल रहा है, यहाँ बाइंग में गया, फिर नीचे आया, फिर बुलिश प्राइस फॉलो किया, फिर देखो यहाँ पे आके इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इस लेवल के पास में। ये 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर था। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से एक गैप अप ओपनिंग दिखने के लिए मिली थी। अब मार्केट गैप अप हो गया, अब यहाँ से आपको प्राइक्शन को रीड करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट तो आया नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट आता तो यहीं पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, फिर यहाँ से अपन कोई भी बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करते। लेकिन स्टिल मार्केट अभी भी बियरिश है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो मार्केट यहाँ पे बियरिश हुआ, नीचे आया, फिर से यहाँ पे बेरिश फ्रैक्शन को फॉलो किया। अपन को यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस को अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, तो रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, फिर फॉल किया और फिर से रिट्रेसमेंट किया, जैसे मैं अभी बेरिश फ्रैक्शन में आपको समझाया था। फिर से मार्केट फॉल किया, यहाँ जाके चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड में चले गया। अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो चेंज ऑफ करेक्टर होता, लेकिन आगे जाके ब्रेक डाउन किया ये। अगर मैं इसको हटाता हूँ और अब इस दिन का रीड करता हूँ प्राइजेक्शन, इस दिन में क्या हुआ, यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया था। अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो मार्केट क्या होता, मैं बियरिश साइड में ट्रेड प्लान करता, ओके। बट मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, मतलब स्टिल मार्केट बुलिश है। और फिर जाके मार्केट ने यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके। 5 मिनट पे मार्केट यहाँ पे बेरिश हो गया। फिर से देखोगे तो इसने यहाँ पे
लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ से एक हाई बना यहाँ पे, देन एक फिर उसके नीचे लो बना। अब देखो मार्केट में क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं अभी। अब मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ मार्केट ओपन रहता फॉर एग्जांपल, तो कहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता, फिर से यहाँ बना के ऐसे लो आता, फिर से यहाँ तक ऊपर जाता, फिर से कोई रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता, ठीक है, फिर से लो आता। तो इस तरीके से आपको लेवल्स को ढूंढना है। यही लेवल्स को ढूंढने के लिए मैं आप लोग को फिबोनाची का टूल सिखाया हूँ, किस तरीके से आपको लेवल्स फाइंड करना है। वो वाली वीडियो को जरूर जाके देख लेना, उससे समझ में आएगा कैसे लेवल्स को ढूंढना है। तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन को रीड करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। यही सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप 4 आवर पे यूज़ करते हो या वन डे पे यूज़ करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड प्लान कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ओके, यही है प्राइस एक्शन। होप सो आप लोग को मार्केट का जो करेक्टर है, कैसे रीड करना है, वो समझ में आया होगा, उसके अंदर का थ्योरी क्या है वो समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके से कोई भी चार्ट को रीड करोगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा प्राइस के हिसाब से चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चलता है, कैंडल्स के हिसाब से चलता है। अगर आपको कैंडल्स को रीड करने आ गया तो आप वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो आपका क्या व्यू है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोग को वीडियो। और ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी समझ में आए कि प्राइस एक्शन क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।